स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BK स्टडीज में। मैं ब्रजेश कुमार आप सभी के बीच हाजिर हूँ एक बार फिर से भारत के अनुसंधान केंद्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो आपको आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती है? ए है टेल्को, बी है बाल्को, सी है नाल्को, डी है हिंडाल्को। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेल्को। टेल्को जो है एल्युमिनियम नहीं बनाती है। यह टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसे वर्तमान समय में टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है, बाकी सभी कंपनियां जो हैं वो एल्युमिनियम बनाती हैं। अगला प्रश्न है, 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य है, ए है भूगर्भिक मानचित्रण, बी है मौसम पूर्वानुमान, सी है समुद्री जैवशास्त्र, डी है उपग्रह संचरण। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्री जैव शास्त्र। अंटार्कटिक एवं समुद्र विज्ञान अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार मैत्री की स्थापना जो है जीव विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, ग्लेशियोलॉजी, वातावरण विज्ञान, मौसम विज्ञान, शीत क्षेत्र इंजीनियरिंग, संचार, मानव फिजियोलॉजी एवं चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान हेतु की गई है। जो मैत्री है यह समुद्री जैवशास्त्र के अध्ययन के लिए इसका प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई वह है, ए है सरस्वती, बी है भारती, सी है अन्वेषण, डी है यमुनोत्री। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारती जो है अंटार्कटिका में तीसरा भारतीय शोध केंद्र है, जिसकी स्थापना जो है 2012 में हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से भी जाना जाता है? ए है कावेरी नदी का उद्गम स्थल, बी है वह स्थान जहां से पेरियार उत्तर की तरफ बहती है, सी है भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र, डी है केरल में रॉकेट छोड़ने का केंद्र। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRISAT स्थित है? ए है कोलकाता में, बी पटना में, सी भुवनेश्वर में, डी हैदराबाद में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर दी सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है ए बंगलुरु, बी नई दिल्ली, सी झांसी, डी हैदराबाद। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? ए हैदराबाद में, बी हिसार में, सी नई दिल्ली में, डी राजकोट में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान CRIDA अवस्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान स्थित है? ए झांसी में, बी हैदराबाद में, सी जोधपुर में, डी जबलपुर में।
इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। प्रश्नों को अलग ढंग से पेश किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है? ए बंगलुरु में, बी हैदराबाद में, सी कोलकाता में, डी नई दिल्ली में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है? ए नई दिल्ली में, बी जयपुर में, सी हिसार में, डी भोपाल में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है? ए है कोयम्बटूर में, बी है सोलन में, सी है पालमपुर में, डी है पंतनगर में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोलन में उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय अवस्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ए है बेंगलुरु में, बी है करनाल में, सी है मैसूर में, डी है लखनऊ में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैसूर में सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है? सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है? ए है हैदराबाद में, बी है झांसी में, सी है नासिक में, डी है पटना में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झांसी में केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है, जो स्थित है? ए पंतनगर में, बी भोपाल में, सी नई दिल्ली में, डी रांची में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 15 फरवरी 1976 को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है? ए कटक, बी कोलकाता, सी त्रिवेंद्रम, डी मुंबई। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कटक में भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है। इसकी स्थापना जो है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान की स्थापना वर्ष 1946 में भारत सरकार ने उड़ीसा राज्य के कटक में की थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए अंबाला में, बी करनाल में, सी पुणे में, डी इज्जतनगर में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है, जो कि हरियाणा राज्य में है। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? ए नई दिल्ली में, बी वाराणसी में, सी कानपुर में, डी लखनऊ में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है? ए बंगलौर में, बी चंडीगढ़ में, सी लखनऊ में, डी नागपुर में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, इंडियन ब्यूरो ऑफ साइंस का मुख्यालय अवस्थित है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है? ए रांची में, बी अहमदाबाद में, सी नागपुर में, डी मैसूर में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय
नागपुर में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है ए कटक में, बी धनबाद में, सी जमशेदपुर में, डी भावनगर में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धनबाद में केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? ए नई दिल्ली, बी सूरत, सी मुंबई, डी जयपुर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूरत में भारतीय हीरा संस्थान स्थापित है। इसकी स्थापना जो है वर्ष 1978 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत हुई थी। इसकी स्थापना जो है 1978 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न में है। स्थिति निम्न में है, यानी कि राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड जो है कहाँ पर स्थित है? ए है आनंद, बी है गांधीनगर, सी है बड़ोदरा, डी है वलसाड़। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आनंद। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद आनंद, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है ए बीकानेर में, बी जबलपुर में, सी भोपाल में, डी झांसी में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झांसी में भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसकी स्थापना जो है, इस अनुसंधान की स्थापना जो है 1962 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ए देहरादून, बी मंसूरी, सी बंगलुरु, डी सोलन, हिमाचल प्रदेश। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोलन, हिमाचल प्रदेश में भारत का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वन विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। यह विश्वविद्यालय जो है हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के नाम पर 1 दिसंबर 1985 को स्थापित किया गया था। यानी कि यह जो विश्वविद्यालय है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पर 1 दिसंबर 1985 को स्थापित किया गया था, जो कि कहाँ पे है? सोलन, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2 दिया हुआ है। ए है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, इसके सामने देहरादून। बी है मिश्र धातु निगम लिमिटेड, इसके सामने है कामठी। सी है सैन्य विधि संस्थान, इसके सामने है पुणे। डी है राष्ट्रीय अखंडता संस्थान, इसके सामने है हैदराबाद और है कानपुर। कूट दिया हुआ है ABCD, आपके सामने है, देख लीजिए। ए है 3-1-4-2, बी है 5-1-4-3, सी है 3-4-5-2, डी है 5-4-2-3। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5-4-3-2। यानी कि जो ऑप्शन आपका सही होगा वो है डी वाला ऑप्शन, 5-4-2-3। यानी कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान जो है वो है आपका कानपुर में, यानी कि ए मिल जाएगा 5 से और बी आपका मिलेगा 4 से, यानी कि हैदराबाद मिश्र धातु निगम लिमिटेड जो है वो हैदराबाद में है। और सी है सैन्य विधि संस्थान, सैन्य विधि संस्थान जो है ये है आपका कामठी में। और उसके बाद राष्ट्रीय अखंडता संस्थान जो है यह है पुणे में। अगला प्रश्न है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। ए है लखनऊ में, बी है कोयम्बटूर में, सी है लुधियाना में, डी है पूसा समस्तीपुर में। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान
स्थित है, इसकी स्थापना जो है वर्ष 1952 में हुई थी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो कि लखनऊ में स्थित है, इसकी स्थापना जो है 1952 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुलभित करना है और सूचियों नीचे दिए गए से उसका कूट से उपयोग करके उसको सही उत्तर से चयन करना है। ए है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, बी है खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय, सी है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान सस्य सांख्यिकी। कूट दिया हुआ है सब ABCD। पहला है ए है 3 4 2 1, बी है 1 2 3 4, सी है 4 3 1 2 और डी है 2 1 3 4। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 4 2 1, यानी कि ए जो है वो आपका केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र जो है वो कटक में है, और उसके बाद केंद्रीय खेती प्रणाली अनुसंधान संस्थान निदेशालय जो है वो मेरठ में है, और उसके बाद है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो है वो है आपका भोपाल में। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र जो है वो झांसी में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है। ए देहरादून में, बी हैदराबाद में, सी नई दिल्ली में और डी जो है कोलकाता में। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में राष्ट्रीय एटलस संगठन की स्थापना जो है वो कोलकाता में 18 अगस्त 1956 को हुई थी। इसकी स्थापना जो है 18 अगस्त 1956 को हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है? ए मैसूर, बी हैदराबाद, सी भुवनेश्वर, डी भोपाल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। हैदराबाद जो है नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है। नेचुरल हिस्ट्री के राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना जो है वर्ष 1978 में नई दिल्ली में हुई थी। उसके बाद क्षेत्रीय नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालयों की स्थापना देश के कई भागों में किया गया, जैसे कि दक्षिणी क्षेत्र संग्रहालय जो है वो मैसूर में है, मध्य क्षेत्र संग्रहालय जो है वो भोपाल में है, पूर्वी क्षेत्र संग्रहालय जो है वो भुवनेश्वर में है। 2 और क्षेत्रीय संग्रहालयों की स्थापना की गई है, एक सवाई माधोपुर पश्चिमी क्षेत्र और गंगटोक उत्तरी क्षेत्र में की जा रही है। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है जो कि इस वीडियो का, सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित करना है और सूची के आधार पर उत्तर का चयन करना है। ए है CSRI, इसके सामने है मनीला। बी है CTCRI, इसके सामने है जोधपुर। सी है IRRI, इसके सामने है त्रिवेंद्रम। डी है CZRI, इसके सामने है करनाल। कूट दिया हुआ है ABCD, आप कूट देख लीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है ए 1 2 3 1 2 4 3, बी है 4 3 1 2, सी है 3 2 4 1 और डी है 2 3 4 1। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 3 1 2, यानी कि सेंट्रल सॉयल साइंटिस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ये जो है करनाल में है। ए मिल जाएगा 4 से, और दूसरा है बी जो है CTCRI, यह आपका हो जाएगा तिरुवनंतपुरम कंद फसल अनुसंधान संस्थान जो है सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपका तिरुवनंतपुरम में है, जो कि त्रिवेंद्रम है। अगला है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट चावल अनुसंधान संस्थान, ये जो है मनीला में है। और डी है CAZRI, यह जो है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपका जोधपुर में है।
तो आपका मिल जाएगा ये बी वाले ऑप्शन से, ये आपका सही हो जाएगा। ए 4 से, बी 3 से मिलेगा, सी 1 से, डी 2 से। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।